बिग ड्रीम। मैं खुद डरती थी सबके सामने बोलने से कि मुझे आईएससी जाना है, क्योंकि आई नो करूँगी शायद मैं सुसाइड भी कर सकती थी। उन लोगों मेकअप के पीछे है ना, मेरी रोने वाला फेस में छुपा दे रही थी। मैं चाहती थी कि मुझे इस रूम से बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए यहाँ एडमिशन। और वो रिजेक्शन फिर से हुआ कि मैं कैंपस में थी और उसी टाइम मुझे कॉल आया। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होगा मेरे रेगुलर वीडियो से। शायद आज ही आप रियल झलक को जान सकते हो। मुझे नहीं पता मुझे ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए या नहीं, पर मुझे लगता है आज मेरे पास एक यूट्यूब पे अच्छी खासी फैमिली हो गई है जहाँ पे उन लोगों को पता होना चाहिए कि रियल झलक है क्या। मैं वो लड़की थी जिसको पता नहीं था कि लाइफ में सपने क्या होते हैं। इवेंचुअली मैं क्लास की टॉपर थी स्कूल में, पर शायद वो टॉपर में एक वैलिडेशन के लिए थी, क्योंकि जब मैं क्लास में टॉप करती थी या कुछ लाइफ में कुछ भी अच्छा करती थी, पेरेंट्स खुश होते थे। मुझे नहीं पता था कि लाइफ में सपने क्या होते हैं, और मुझे सच में नहीं पता था कि लाइफ में आगे जाके क्या करना है क्या नहीं। और लड़कियां है ना, बहुत पागल और जल्दी सी होती है। लड़कियां अपनी मम्मी की लाइफ को रेप्लिका करने की ट्राई करती है, और मुझे भी यही था कि मुझे भी लाइफ में क्या करना है। मैं 20-21 साल की हो जाऊंगी, उसके बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद हाउसवाइफ, और वो ही मेरी फैमिली मेरी दुनिया बन जाएगी। मुझे नहीं पता था कि खुद के लिए भी जीना होता है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया ही नहीं है कभी कि खुद के लिए जीना भी होता है। और मैं जब 20 साल की हुई, उसके बाद मुझे पता चला अच्छा लाइफ में खुद के लिए भी कुछ करना होता है। मुझे नहीं पता था सच में। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने JEE क्यों दी है। आपको अब लग सकता है कि ये ऐसे ही बोल सकती है, पर सच में गाइस मैंने JEE इसलिए दी थी क्योंकि क्लास में सब दे रहे थे। मुझे JEE देने के पीछे का रीज़न नहीं पता था। इवन मैं खुश थी। इवन मैंने BSc में एडमिशन ले लिया था। सोचा था कि ठीक है, इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो इंजीनियरिंग करेंगे, अदरवाइज BSc कर लेंगे। और हद वो हो गई कि BSc भी मैंने जूलॉजी में एडमिशन लिया था, और मैं थी मैथ्स से। ये भी नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा ही था कि ओके बैचलर ख़त्म करके मैं किसी और के घर जाके सेट हो जाऊंगी। पर आ गया पैंडेमिक, कोविड, और कोविड के अंदर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, वो सब, और तब मैं थी भी टीनेज, तो मुझे ज़्यादा एडिक्शन हो गया। मैं टिकटॉक बनाती थी, इंस्टा स्क्रॉल करती थी, और शायद मुझे लगने लगा था वही मेरी लाइफ थी। और जैसे जैसे टाइम जाने लगा, वैसे वैसे मुझे फॉलोवर्स, लाइक्स, वो सब अफेक्ट करने लगे। पर ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये क्या अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेंटली अफेक्ट करना फॉलोवर्स, लाइक्स और सोशल मीडिया, इट्स नॉट माई रियल लाइफ। सो मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया मेरे फ़ोन से। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है। मुझे नहीं पता था क्योंकि टिकटॉक था नहीं, कोविड था, घर में बैठे थे, फ़ोन ही चलाना था, और कोई ऑप्शन था नहीं। और फिर पता चला कि अच्छा, मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थी तब, और पता चला कि चलो अब क्या करते हैं। उसके बाद गूगल पे सर्च किया कि लाइफ ऑप्शंस आफ्टर इंजीनियरिंग, तो गेट, ESE, इसरो, नासा, PSUs, ये सारे मेरे लिए सिर्फ वर्ड्स ही थे। मुझे नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं। फिर
मैंने बहुत कुछ है ना गूगल करके इंफॉर्मेशन गैदर की, और मेरे पास अभी भी एक बुक है जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लिखा था कि अच्छा मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे को ये करना है। और लाइक वो बुक मैं अभी भी देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं कहाँ से आई थी। डिसाइड किया कि अच्छा चलो गेट और ईएससी कर लेते हैं, और फिर पता चला कि मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना होता है, और चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो आई रिमेंबर द डेट 1 मई 2021 जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। पता नहीं क्या सोच के स्टार्ट किया था, क्यों कैसे, पर मुझे ऐसा था कि ठीक है बुक से ही पढ़ना होता है। तो मैंने ऑनलाइन बुक्स देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बुक से। फिर सोचा कि चलो यूट्यूब को पूछते हैं कि कैसे पढ़ना है, और मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिखा था और कैसे पढ़ना है वो लिखा था। तो उसमें बाय गॉड ग्रेस मुझे क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे पल्लव सर की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट दिख गई, और मैंने उस पर लिखा था गेट एंड ईएससी। मुझे नहीं पता था तब तक कि अच्छा ये कोर्सेस है ना रन होता है ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने देखी प्लेलिस्ट और मैंने सोचा चलो देख के देखते हैं, और फिर मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। 15 दिन मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे प्लेलिस्ट ढूंढने में ही, पर अब मेरे पास बहुत अच्छा रिसोर्स था तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे सब समझ में आने लगा, और फिर यूट्यूब है ना आपको वीडियोस भी रिकमेंड करता है। तो उसमें मेरे पे एक वीडियो रिकमेंड हो गई कि लाइक टॉपर टॉक्स की कुछ थी, रजत सोनी की थी। तो वो 2019 के गेट और ईएससी के AIR 1 थे। तो फिर पता चला कि चलो लोगों से कांटेक्ट करके देखते हैं। तो मैंने रजत सोनी से कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि मुझे ये करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है, मुझे गेट और ईएससी के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं था, और ना ही कि मेरे लाइफ या मेरे फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जो मुझे समझा सके कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मुझे खुद से ही करना था। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था, और रजत सोनी ने मुझे बोला कि तुम्हें ईडीसी से करना पड़ेगा स्टार्ट, पहला सब्जेक्ट तुम ईडीसी करो। एंड आई एम लाइक ईडीसी क्या होता है, मुझे नहीं पता था, जबकि मैं ईसी इंजीनियर थी। सो फिर पता चला कि अच्छा ईडीसी, मैंने उनको पूछा ईडीसी क्या है, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने सेम जैसे मैथ्स की प्लेलिस्ट मिली थी वैसे ही ईडीसी की प्लेलिस्ट ढूंढना स्टार्ट किया। मुझे इतनी अच्छी नहीं मिली प्लेलिस्ट, और उसमें पता चला कि पीएन जंक्शन होता है और वो सबसे स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं जब 12th में थी तब मुझे पीएन जंक्शन अच्छा नहीं लगता था। आई नो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसको पीएन जंक्शन अच्छा नहीं लगता था तो इसने इसी क्यों लिया था। सच में गाइस मुझे नेटवर्क थ्योरी अच्छा लगता था, इसलिए मैंने इसी लिया था। यस आई एम द डम्बेस्ट गर्ल दैट टाइम। सो मैंने इसी ही नेटवर्क थ्योरी के लिए लिया था। और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है चलो कर ही लेते हैं, अब ढूंढना तो पड़ेगा ईडीसी। मुझे अच्छी प्लेलिस्ट नहीं मिली, और फिर मुझे मिल गई कामेश सर के ईडीसी की पूरी प्लेलिस्ट, और वहाँ से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। कामेश सर से मैंने है ना ईडीसी जब पढ़ा तब मुझे इतना है ना स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास प्रायर नॉलेज नहीं थी। इवेंचुअली सर से पढ़ने के लिए प्रायर नॉलेज होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर बहुत डीप से पढ़ाते हैं। पर फिर मेरे को बहुत सबसे ज़्यादा इजी है ना ईडीसी लगने लगा। इससे ही स्टार्ट करते हैं अब। तो ईडीसी से मैंने स्टार्ट किया, फिर अब तो सब कुछ है ना पता चलने लगा था कि चलो ऐसे हम गूगल कर सकते हैं, हमको यूट्यूब से हमको ऐसे प्लेलिस्ट मिल सकती है, वो सब अब बहुत मज़ा आता था। ये सब करके भी है ना जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती थी, ओ अब तो मुझे ये पता चल गया, ओ अब तो ये कर सकती हूँ। और फिर मैंने नेटवर्क थियोरी भी स्टार्ट कर लिया था। नेटवर्क थियोरी, ईडीसी एंड मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जा रहा था। एंड अगस्त 2021 फैमिली ट्रिप आ गई।
एंड डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, कंसिस्टेंसी मेरी टूट गई। और जब फैमिली ट्रिप से लौटी मैंने सोचा चलो 2-3 दिन के बाद मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, पर 2-3 दिन मेरा जनवरी 2022 में कब बदल गया आई डोंट नो। और शायद उस टाइम मैं छोटी बच्ची तो नहीं बोल सकते थे, मैं बैचलर कर रही थी, पर मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं मेरे सपनों को लेके इतना सोचती नहीं थी और मेरे सपने उस वक्त मेरे लिए उतना मैटर नहीं करते थे। उसी वजह से शायद पता नहीं मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही थी। और अगस्त 2021 से मेरी जनवरी 2022 आ गया और मैं पैसा वेस्ट भी करना नहीं चाहती थी जब तक मैं तैयार नहीं हूँ तब तक, इसलिए मैं कोचिंग भी नहीं कर रही थी। और लाइक घर वालों ने मुझे कभी मना नहीं किया, पेरेंट्स कभी मना नहीं करते, पर आई नो मेरी घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ये सब अफोर्ड कर सकूं। सो सिंपली मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी, चल रहा था सब कुछ। मैंने गेट 3rd ईयर में नहीं दिया, वो शायद मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और उसके बाद कंसिस्टेंट नहीं थी, जनवरी से स्टार्ट किया फिर से, और जैसे जैसे पढ़ती गई वैसे वैसे मुझे खुद से पता चलने लगा कि ओके मेरे लाइफ में खुद की वैल्यू क्या है। और जब मैं खुद की वैल्यू करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट होते गई और लाइक मैं एक पॉइंट पर रीच हो गई थी कि अब मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन मैं सोशल मीडिया पे तो यूज़ नहीं करती थी, पर मैं व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करती थी। व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम नहीं, लिंक्डइन नहीं, कुछ नहीं। मेरे को किसी को मेरा काम हो तो मैंने बोल के रखा था मुझे ईमेल करो या फिर टेक्स्ट मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, या बहुत इंपॉर्टेंट है तो घर पे आ जाओ। सब मेरी हंसी बना रहे थे कि इतना भी क्या कर लेगी तू, तेरे से कुछ नहीं होगा, तूने इतने बड़े सपने देखे हैं, तुझे लगता है वो शायद पूरे होंगे या नहीं। और तब मेरे पास कोई जवाब नहीं था और वो बहुत वो होता था, पर मुझे पता था कि मैं अब है ना वो जो दुनिया थी जहाँ से मैं निकली थी वहाँ से मैं बहुत दूर आ चुकी थी। तो मुझे इतना तो था कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। और बस स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैं खुद से ही बातें करने लगती थी, मुझे कभी भी अकेला नहीं लगा और खुद ही पढ़ना वो सब स्टार्ट हो गया था। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में ना जर्नी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद पर मेरी एक और गलती के लाइक, और मैं चाहती हूँ मैंने तो गलती की वो कोई और ना करे, इसलिए मैं ये स्टोरी लेके आई हूँ। मैंने रिवीजन के पे ज़्यादा ध्यान देने से बजाय मैंने सिलेबस कंप्लीट करने में ज़्यादा ध्यान दिया और मैं जनवरी तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गई। और पता नहीं था ना क्योंकि कोई प्लेलिस्ट अच्छी मिलती, कोई अच्छी नहीं मिलती, कि कोई सर से फ्रीक्वेंसी मिल जाती, कोई सर से नहीं मिलती। उसी की वजह से मैंने एक आध तो सब्जेक्ट तो 2 3 बार पढ़ा है, क्योंकि ये यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से पढ़ ले रही हूँ, यहाँ से नहीं आ रहा है तो वहाँ से। और मुझे रिवीजन करना होता है वो तो बिल्कुल नहीं पता था। मैंने मोस्टली सारे सब्जेक्ट 2 या 3 बार पढ़े और वो मेरी गलती थी कि मुझे उसको फिर से पढ़ने की बजाय मुझे उसका रिवीजन करना चाहिए था। बस तो जनवरी तक मैं वही करने लगी। फिर आ गई मेरी एग्ज़ाम। गेट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे पता था, मैं रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत वो होता है ना, एंजाइटी हो रही थी कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा। बट मैं बहुत खुश भी थी कि चलो मैंने कुछ तो किया है। मुझे पता था मैंने फिर भी अपना 100% नहीं दिया, मैंने अपना 70 to 80% दिया था। तो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था अच्छे रिज़ल्ट का, पर ऐसा भी नहीं था कि रिज़ल्ट चाहिए भी नहीं था मुझे। सो मेरी रात को मुझे नींद नहीं आई। मैंने फिर सबको मैसेज किया क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो सब बोल रहे सो जा, कुछ नहीं होगा, कल अच्छा ही जाएगा। और दूसरे दिन जैसे हर वीडियो देखते हैं ना, हर कोई वीडियो दिखता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले कि अच्छा सुबह उठ के क्या करना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए। तो बस उसमें
मेंशन था कि बस ऐसे ही मतलब शांत होके जाना, टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। तो बस मैं भी वही एक्ट करने लगी कि अच्छा मैं शांत हूँ, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है जो होगा वो होगा, जैसा पेपर जाना है वो वैसा पेपर जाएगा। एंड मुझे याद है अभी भी कि मैं घर से बाहर निकलने के पहले जो रोई थी। जो छोटा बच्चा रोता है ना कि सबको ऐसा बोल रही हूँ प्लीज़ भगवान को प्रे करना इस बार मेरा सपना पूरा हो जाए, इस बार मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने लाइफ में सबसे पहली बार कुछ मुझे चाहिए, इसके लिए मैंने कुछ किया है। और लाइक मैं छोटे बच्चे की तरह रोने लगी थी। सब बोल रहे ठीक है पेपर ही तो है, चला जाएगा, आपके लिए पेपर होगा, मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ है ये। और बस मैं पेपर देने गई और पेपर देखते ही मैं पैनिक करने लगी और वो होता है ना एंजाइटी और बढ़ने लगी, क्योंकि और स्टार्टिंग ही मेरा है ना EMFT का क्वेश्चन आ रहा है, कम्युनिकेशन, EMFT कम्युनिकेशन के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है स्टार्टिंग के क्वेश्चन। और आई एम थिंकिंग ओके चलो अब छोड़ते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक थी कि जो नहीं आते मैंने तुक्का मारना स्टार्ट कर दिया और जो अच्छा लगा वो आंसर टिक कर दिया। पेपर ख़त्म होने के बाद मुझे इतना अफसोस नहीं होता है कभी भी, और शायद मुझे अफसोस होता है और मुझे अफेक्ट करता है, पर मैं सबके सामने ऐसा एक्ट करती हूँ कि ओके इट्स फाइन, नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो उसके बाद बस ख़त्म हो गई एग्ज़ाम। मैं सब लोग टेंशन कर रहे हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि घर से दूर था ना सेंटर, और सेंटर से बाहर निकल के ही सब डिस्कस करने लगे, वो पेपर तो ऐसा आया था ऐसा आया था। और लाइक ओके अब चला गया ना, अब पेपर की बात मुझे नहीं करनी है। और मैं सोशल मीडिया पे वापस आ गई उसी वक्त, और मैंने स्टार्ट कर दिया व्हाट्सएप, इंस्टा, सब कुछ, और मैं वही इंजॉय करने लगी। मुझे लगा ठीक है अब मुझे कुछ इतना फ़र्क पड़ा है नहीं। पर उस दिन रात को आई रिमेम्बर दैट नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो सकी थी, पूरी रात नहीं। मैं जैसे ही आंखें बंद कर रही हूँ वो ही सब आ रहा है मेरे आंखों के सामने कि मैंने ये मिस्टेक कर दी है, मेरे से ये नहीं हो पाया, अब क्या करूँ। और मैं पूरी रात नहीं सोई। सब बोल रहे सो जा ना, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही, पर सबको है ना रियल रीज़न भी नहीं पता था कि मुझे क्यों नींद नहीं आ रही। और मुझे अभी भी है ना डर लगता है वो वाला चीज़ देख के कि लाइक वो रात बहुत ख़राब रात थी मेरी लाइफ की। और फिर क्या मैं लाइक एक्ट लाइक नॉर्मल एंड सोचा चलो पेपर ख़राब गया है, कुछ नहीं, क्या होगा, मैं प्लेसमेंट ले लेती हूँ। प्लेसमेंट ओवर हो चुके होते हैं फैब में। मैं गई प्लेसमेंट कमेटी से बात करने, बोले प्लेसमेंट इज़ ओवर नाउ, अब कोई कंपनियां नहीं आने वाली है। इट्स लाइक ओके अब कोई चांस है नहीं, मैं ऑफ कैंपस अप्लाई करती हूँ, पर ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए भी मेरे पास कोई अच्छी खासी स्किल थी नहीं। और उसके बाद पता नहीं क्या करती, इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी PCB डिज़ाइन में, और बस खुद को ही है ना ऐसे समझाने लगी कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और फिर पेरेंट्स ने बोला अब क्या लाइफ में आगे करना क्या है तुझे, और मैंने बोला कुछ नहीं। तो बोल रहे स्टेट गवर्नमेंट में ले ले एडमिशन, उसमें क्या होता है। और मैंने ले लिया स्टेट गवर्नमेंट में एडमिशन, VLSI डिज़ाइन। और उस दिन शायद जब मैं पहली बार कॉलेज गई तब मुझे पता चला मेरी सपने की अहमियत क्या है मेरे लाइफ में। शायद उसी दिन है ना मुझे पता चला जब मैं कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम गई, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, उसी दिन मुझे मेरे सपने की अहमियत पता चली। मैं बहुत खुश थी कि मैं चलो कुछ नहीं M.Tech तो कर रही हूँ, पर पहले ही दिन गई मैं उससे रोते रोते बाहर निकली थी कैंपस से। 1 घंटे में मैं वापस चली गई थी, और वो बहुत ही खराब मेरा एक्सपीरियंस था।
हालांकि कॉलेज बुरी नहीं थी, वो कॉलेज मेरे स्टेट की सबसे नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज थी, पर शायद वो मेरी ड्रीम कॉलेज नहीं थी, मेरी ड्रीम प्लेस नहीं थी। उसी की वजह से मैं 1 घंटे में वापस निकल गई हूँ और जो रोई थी कि नहीं, ये मेरा सपना नहीं है और मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ। किसी को बोले बिना मैंने कॉलेज छोड़ दिया। आई नो इट्स स्कैरी, बट मुझे पता था मैं सच कर रही हूँ, मैं खुद के लिए कर रही हूँ। इस बार मुझे खुद को खुश करना था, तो मैंने किसी को पूछा भी नहीं था और मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। घर पे मैंने वैसे भी बोल के रखा था कि मैं है ना स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ, पर मैं अपना गेट की प्रिपरेशन करूँगी, इस बार गेट दूंगी। और उसके साथ ही है ना, इफ़ मैं पास हो गई गेट में तो मैं IIT चली जाऊँगी या ISC। ISC इज द बिग ड्रीम। मैं खुद डरती थी सबके सामने बोलने से कि मुझे ISC जाना है, क्योंकि आई नो उतने गट्स नहीं थे तब मेरे में, तो मैं नहीं बोल पा रही थी कि मुझे ISC जाना है। बस उसके बाद क्या हुआ, मेरा रिजल्ट तो अच्छा आया नहीं, मैं इवन क्वालिफाई भी नहीं हुई थी उस साल। मेरे 11 मार्क्स आए थे सिर्फ। और उसके बाद और अब ऐसा टाइम आ गया था कि सब बोल रहे थे ठीक है इस बार नहीं हुआ तो कुछ नहीं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। और पर मैंने एक टाइम के बाद सितंबर अक्टूबर आ गया, तब मैंने घर पे है ना बता दिया था कि मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो पेरेंट्स डांटने लगे कि क्यों ड्रॉप किया, तुझे सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाना था, तुझ पे इतना कुछ प्रेशर नहीं था ना कि तुझे कि नहीं हर रोज़ कॉलेज जाना है, वो सब तुझे सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाना था। पर शायद मुझे जो सही लगा उस टाइम मैंने वही किया था। और उसके बाद कुछ नहीं, पढ़ने लगी, फिर से स्टार्ट किया। इवन मैंने किसी को नहीं बोला था कि मैं, फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैंने ड्रॉप कर दिया है कॉलेज। और सबको ऐसा ही था कि ठीक है ये प्रिपरेशन कर रही है, इसका होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कुछ नहीं। और उस वक्त है ना मेरे पास बहुत अच्छा था कि सबको ऐसा था कि मैं एमटेक कर रही हूँ, तो कोई मुझे जज करने वाला नहीं था। मैं जज करने से बच रही थी, कोई मुझे जज करे वो मुझे पसंद नहीं था, तो मैं उसी चीज़ से है ना दूर रह रही थी। और उस टाइम फिर मैंने एग्ज़ाम दी, वही मेरी कंसिस्टेंसी वही रहती थी। इवन मैंने ना डेडलाइन सेट कर दी थी, मेरी डेडलाइन से पहले है ना कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है तो मैं अपना फेवरेट खाना छोड़ दे रही हूँ। इस बार मेरी मेहनत अच्छी थी, हो गया, बट मेरी हेल्थ इश्यू आ गया। एग्ज़ाम के दिन मैं बीमार हो गई और फिर से वही रिज़ल्ट। और मैं मेरी दोस्त के साथ थी एग्ज़ाम के बाद, पता है मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया। अब मैं बाहर आके बोल रही हूँ उसमें क्या हुआ, इट्स ओके, एग्ज़ाम ही तो था। सारे फ्रेंड्स जब खड़े थे तब मैंने बोला मुझे तो क्या फ़र्क ही पड़ेगा, मेरा तो वैसे भी चल ही रहा है एमटेक। और सब भी वही बोल रहे थे तुझे तो क्या होगा, तेरा तो एमटेक ही चल रहा है। बट और जैसे ही मेरी दोस्त मेरे से अलग हो गई, उसके बाद मैं जो रोई हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा था। आज मैं खुश हूँ, वो सब मेरे साथ हुआ उससे बहुत खराब लग रहा था। मैं पूरे रास्ते रोते रोते आई थी घर पे, और मेरे सारे घर वाले भी है ना, उन लोगों ने ऐसा सोचा था इस बार तो इसका हो ही जाएगा। और जैसे ही मैं घर में आई, मैं पूरे रास्ते रोते रोते आई, क्यों, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों। और मैं जब घर से आई
मेरा भाई पूछ रहा है कैसा गया पेपर, और लाइक और मैं रोने लगी कि नहीं अच्छा गया है वो सब। तो उन लोगों का पहला रिएक्शन था अब क्या करेगी, तूने एमटेक भी छोड़ दिया है, तेरे पास जॉब भी नहीं है, तेरा 1 साल पूरा वेस्ट हो गया, अब करना क्या है। मैं भी वही सोचने लगी। फिर पता चला ट्रिपल आईटी ऑप्शन है, एनआईटी ऑप्शन है मेरे पास अभी भी, पर मेरे पास एनआईटी के भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं था। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एग्ज़ाम भी मैंने पास नहीं की थी, और ट्रिपल आईटी बैंगलोर से मेरा एसओपी रिजेक्ट होके आया था। ट्रिपल आईटी बैंगलोर से जब मेरा एसओपी रिजेक्ट होके आया था, उस टाइम भी मेरी यही हालत थी। मैं किसको क्या बोलूं कि मैं क्या कर रही हूँ। और अब घर वाले भी बोल रहे ठीक है चलो कुछ नहीं, 1 साल तो वेस्ट किया, फिर से गवर्नमेंट में ले ले एडमिशन, हो जाएगा। मुझे इस बार नहीं लेना था, मुझे लगा मेरे पास ट्रिपल आईटी का ऑप्शन होगा, वो भी चला गया। और स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑप्शन चला गया था, क्योंकि उसके फॉर्म फिल होना भी बंद हो गए थे तब। और जब ट्रिपल आईटी का एसओपी रिजेक्ट हो गया था, तब मैं जो रोई थी, मैं सबसे दूर चली गई थी, सबसे। और बच्चों की तरह रो रही थी, खुद को अकेले रख के वो सब। और मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, वो सारे लोग है ना टेंशन में आ गए थे कि मैं खुद को हार्म ना कर लूं, क्योंकि मैं वो स्टेज पे पहुंच चुकी थी कि मुझे कुछ चाहिए लाइफ में, मैंने मेहनत की है। और उन लोगों को ऐसा लगा मैं खुद को हार्म कर लूंगी, खुद को हर्ट करूंगी, शायद मैं सुसाइड भी कर सकती थी। उन लोगों को ऐसा लगा, मैं नहीं थी उनमें से। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि कुछ नहीं, खुद को एक मौका और देख के देखती हूँ। और फिर से वो झलक वापस आ गई कि जिसको गिव अप करना नहीं आता था। और गाइस सॉरी, बट यस इट्स माय स्टोरी। और बस उसके बाद मैंने गिव अप करना कभी लाइफ में नहीं सीखा था, और वो बहुत अच्छी बात थी। मैंने फिर से स्टार्ट किया, पर मुझे पता है उस टाइम है ना, मैं हर दिन रोती थी। कई बार तो मुझे पता था कि मैं खुद को तो हर्ट कर रही हूँ, उसके साथ साथ मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन भी है ना बहुत लो हो जा रही है, उनके एक्सपेक्टेशन मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, वो दुख और अलग होता है। सो मैंने 1-2 बार है ना अकेले बैठ के बहुत रोई। मम्मी ने बुलाया क्या हुआ, मैं मेकअप करके जाती थी कि कुछ नहीं मैं मेकअप कर रही हूँ, और मेकअप के पीछे है ना मेरी रोने वाला फेस में छुपा दे रही थी। वो सब इजी नहीं था मेरे लिए, और शायद अभी भी मैं वो याद करती हूँ तो मुझे अभी भी है ना डर लगता है कि वो टाइम मुझे नहीं चाहिए था मेरे लाइफ में। बस शायद उसी टाइम की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया 18 जून 2024, फिर से स्टार्ट कर दिया मैंने प्रिपरेशन। पर इस बार मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी थी। हर रात मुझे है ना टेंशन हो रहा था कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या। रात को नींद नहीं आती ये सारे बातें सोच के, बहुत बुरा लगता है खुद के लिए। और मुझे तो बुरा लग ही रहा था, और अब सबको पता भी चल गया था कि मैंने एमटेक छोड़ दिया है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करती हूँ,
तो मैं मेरे दोस्तों के बीच भी है ना अकेला फील करती थी। वो लोग भी बस यही बोले जा रहे थे, क्या ही कर लेगी। आई रिमेम्बर द इंसिडेंट्स के लाइक हम सारे दोस्त बैठे थे और एक दोस्त मेरे को बोल रही, सब पूछ रहे फ्यूचर के गोल्स क्या है, और मैं बोलने जाऊँ उससे पहले मेरी एक दोस्त बोल रही ये तो पूरी लाइफ एग्जाम ही उसको देना है। इट हर्ट्स। मेरा एक फ्रेंड मुझे बोलता है कि जितनी चादर हो ने इतना ज पग पौड़ा कराए। इवन मेरे घर वाले भी है ना हर रोज टेंशन में रहते थे और वो लोग भी मुझे ऐसा बोलते कुछ नहीं हुआ तो क्या। और वो लोग, मुझे पता है मैंने सुनी थी बातें उन लोगों की, वो लोग अंदर अंदर ऐसे बात कर रहे इस बार उसका हो जाए तो अच्छा है ना, बेचारी कब से मेहनत कर रही है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे बेचारी समझे। अब बहुत बुरा टाइम था वो, पर मुझे पता था कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है उस टाइम, और मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ। और मैंने फिर मुझे पता चला कि ओके चलो मैं ऐसे तो नहीं जी सकती। मैंने फिर से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी। इस बार मैंने सोचा मैं अपना 100% दे दूंगी, और मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया था। मैं कहीं नहीं जाती थी, किसी के भी साथ बात नहीं करती थी, कुछ नहीं। मैं और मेरे बुक्स, मैं और पूरा दिन पढ़ाई करती थी। या फिर इस बार तो मैं फेस्टिवल्स भी है ना नहीं मनाए थे, मैं एक भी फेस्टिवल मैंने नहीं अच्छे से मनाया, क्योंकि इस बार मुझे पता था कि फेस्टिवल हर साल आएंगे। मेरा ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने छोड़ दिया सब कुछ, बस फिर स्टार्ट हो गई फिर से अच्छी से प्रिपरेशन और पॉडकास्ट, मोटिवेशनल वीडियो, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब मेरी लाइफ का पार्ट बन गए। इवन मैंने उस टाइम बहुत ऐसी चीज़ें देखी कि, और शायद मैंने बहुत ऐसी चीज़ें भी फील की कि वो लाइफ में अच्छा है। मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी, लाइक सोचा कि चलो इस पे भी ट्रस्ट कर लेते, क्योंकि अब लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट हर कोई चीज़ पे मैं करने लगी थी। और इस बार मैं बहुत अच्छे से है ना अपना 100% देना चाहती थी। इस बार मैं एक्सक्यूजेस देना नहीं चाहती थी कि अच्छा मैंने ये नहीं किया था। हालांकि इस बार भी मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, पर इस बार मैं बहुत कामली पेपर लिखा था। और इवन पेपर ख़त्म होने के बाद भी है ना मुझे वो रिग्रेट नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैं पेपर के बाद है ना इतना खुश हुई थी कि चलो ये मैंने अपना 100% दे दिया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा, देखते क्या ही होगा लाइफ में। पर मैं अब फिर से गेट नहीं लिखूंगी, वो मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है गेट का। सो बस इस बार और आईआईटी और आईएससी में फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया। स्टिल रिमेम्बर कि मैंने आईआईसी के एमटेक इंटरव्यू के लिए मैंने है ना कट ऑफ क्लियर नहीं किया था, और मुझे आईएससी में ही आना था। और लाइक उसके बाद 2025 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें तो मैं खुद को बोलने लगी थी कि मैं अब है ना आईएससी ही जाऊंगी। आई नो सबको गिव अप कर देना चाहिए उस टाइम, पर मैंने गिव अप नहीं किया और मैं और स्ट्रॉन्ग हो गई। मुझे लगा इस बार शायद मुझे आईआईएससी ही मिलना है, इसीलिए है ना मेरे को इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। पर वीएलएसआई के लिए मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया, और आई एम थिंकिंग लाइक व्हाई स्टिल। और उस दिन मैं फिर से है ना रोई थी कि लाइक अभी भी नहीं आया आईआईएससी से ऑफर। मैं सोचा ठीक है एमटेक नहीं करूँगी, एमटेक कोई आईआईटी से कर लेती हूँ, पीएचडी करने में आईआईएससी जाऊँगी। और एक दिन मुझे आफ्टरनून में मैं सोच रही थी चलो अब शायद मुझे आईआईटी नहीं मिलेगी फर्स्ट जेन, मैं सेकेंड जनरेशन में अप्लाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सेकेंड जनरेशन के लिए है ना सोच लिया कि ठीक है मैं सेकेंड जनरेशन के लिए अप्लाई करती हूँ, पहले मैं नहा के आती हूँ।
नहा के आने के बाद द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, मैंने है ना मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन देखा और वो था ISC एडमिशन इंटरव्यू कॉल लेटर एंड टुडे माय हैप्पीनेस इज ओ माय गॉड। एमटेक रिसर्च एंड PhD के लिए, सो लाइक एमटेक रिसर्च और PhD का इंटरव्यू एक साथ ही होता है। सो मैं जो खुश थी, डैम ब्रो, उस दिन मैं जाके घर पे बोल रही हूँ पापा मम्मी को, लाइक मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी। लाइक एक इंटरव्यू कॉल लेटर मुझे है ना इतना वो कर रहा था कि चलो फाइनली इंटरव्यू कॉल लेटर तो आया। आई नो मुझे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए, तो मेरे पास इंटरव्यू कॉल लेटर भी आया, वो सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम। और फिर स्टार्ट हो गई, मैंने सोचा चलो इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वैसे, बट स्टिल भगवान को मेरी एक और परीक्षा लेनी थी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई उस टाइम, उनको सर्जरी की नीड हो गई और उनको बेड रेस्ट चाहिए था। कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, अब मैं क्या करती। हालांकि मैंने कैसे भी करके है ना मैनेज कर लिया था और मैं इंटरव्यू देने आ गई। पढ़ाई तो उतनी नहीं की थी मैंने इंटरव्यू के लिए, बट स्टिल आई एम द हैप्पीएस्ट गर्ल दैट टाइम। मैं जब ISC आई मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिली मुझे कि अच्छा इंटरव्यू में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और मुझे 3 डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने थे, EC, सेंस एंड डेसे। जब मैं इंटरव्यू देने आई तभी भी मेरी वही हालत थी। ये वो मेरे लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था EC डिपार्टमेंट में। फियर ऑफ फेलियर इतना बढ़ चुका था मेरे लाइफ में कि मैं यहाँ आके भी है ना यही सोच रही थी कि मैं फेल ही हो जाऊंगी। और मुझे याद है अभी भी कि मैं है ना इसी का इंटरव्यू देने से इतना डर रही थी। इवन मैं कॉल लेटर भूल गई थी इसी के इंटरव्यू में, और लाइक मैं इतना पैनिक कर रही थी, मुझे इंटरव्यू ही नहीं देना है। चाहे मैंने सोचा कि चलो मैं घर ही चली जाती हूँ, मुझे नहीं देना इंटरव्यू, क्योंकि वो फियर था। फिर मैंने मेरे अपने दोस्त को कॉल किया, उसने मुझे बोला कि इट्स ओके, वैसे भी तुझे ऐसा ही लग रहा है कि तेरा नहीं होने वाला, तो इंटरव्यू देख के देख। और कौन सा वो लोग तुझे जान रहे हैं, इफ तेरा इंटरव्यू अच्छा गया तो ही वो लोग तुझे लेंगे ना, अदरवाइज बुरा गया तो वो लोग तुझे फिर से मिलने भी नहीं वाले। और मुझे अंदर था कि नहीं, फिर भी मुझे इंटरव्यू नहीं देना, पर मैंने इसी में इंटरव्यू दिया। डैम, इसी का इंटरव्यू लाइक इतना अच्छा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पर शायद उतना अच्छा नहीं गया था। पर वो इंटरव्यू ने है ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया। ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था और लाइक मुझे बहुत अच्छे फैकल्टी मिले थे उस टाइम, बहुत अच्छी पैनल थी, तो उन लोगों ने मुझे लाइक जो कॉन्फिडेंस दिया बहुत अच्छा था। दूसरे दिन मेरा साइंस और डेसे में इंटरव्यू था, और साइंस और डेसे में इंटरव्यू लाइक साइंस में दो राउंड में इंटरव्यू होते हैं और डेसे में एक, तो एक दिन में मुझे 3 इंटरव्यू देने थे। तो साइंस में जब मैं पहुंची, मेरा पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। इवन मुझे अंदर ही बोल दिया गया था हम सेकेंड राउंड में मिलते हैं, एंड वो मुझे लगा ठीक है चलो सेकेंड राउंड आधे घंटे में होगा, सबने ऐसा ही बोला है। और सेकेंड राउंड आते आते 3 बज गए थे। मेरा वैसे 2 बजे डेसे में इंटरव्यू था, तो डेसे से कॉल आ रहे कि तुम आ रहे हो इंटरव्यू देने या नहीं आ रहे हो। अब साइंस में भी मुझे इंटरव्यू देना था सेकेंड राउंड, और मैंने खाना भी स्किप कर दिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैं करके ही नहीं आई थी। लंच मैंने स्किप किया कि सोच के कि सेकेंड राउंड ख़त्म करके खाना खा के फिर डेसे जाऊंगी इंटरव्यू देने। पर तो थिंक सेकेंड राउंड 3 बजे मेरा नंबर आया और सेकेंड राउंड मेरा इतना वो गया, लाइक मैं चाहती थी कि मुझे इस रूम से बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए यहाँ एडमिशन। और मुझे वो ऐसा था कि अब मैं, और मेरा वो सेकेंड इंटरव्यू इतना ख़राब गया,
और सर ने भी है ना मुझे बहुत अच्छे से डांटा था उस टाइम। तो लाइक मैं वहाँ से चली गई। मैं साइंस से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं मुझे, मैं डैसे चली गई। और यहाँ IISc बहुत बड़ा है और आप पहली बार आ रहे हो तो गुम हो ही जाओगे। मुझे डैसे मिल नहीं रहा, अब करूँ तो करूँ क्या, और भूख भी लगी है, मेरे को हेडेक हो रहा है, ऊपर से वो इंटरव्यू खराब गया है। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फिर मैं पहुंची डैसे, और डैसे में जैसे ही गई सर ने बोला अब तुम्हारा मैंने 1 घंटा वेट किया है, अब तुम मेरा 1 घंटा वेट करो। और डैम सर को मैं बहुत खुश हो गई कि चलो 1 घंटा मुझे मिल रहा है तो मैं खुद को रिफ्रेश कर लूँगी। और मैं वो 1 घंटे के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, तो वो इंटरव्यू भी इतना अच्छा नहीं गया। हाँ, सर ने बोला तुम टेक्निकली बहुत अच्छे हो, पर मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। सर बोला देखते हैं। फिर मैंने बोला सर प्रेफरेंस चेंज करूँ या नहीं, तो सर ने बोला देख लो करना हो तो डैसे से भी मेरी उम्मीद 0% हो गई थी, साइंस में थी ही नहीं। और ECE मुझे ज्वाइन करना था, तो मैंने ECE में फिर ECE में फिर प्रोफेसर को मेल किया कि ओके, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि लाइक तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा था पर यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो तुमको पता होगा तुमने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस नहीं किया, पर तुमसे कई लोगों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उनको ही एडमिशन मिलेगा। और वो रिजेक्शन फिर से। और फिर मैं इसी के बाहर एक कैंटीन है, वहाँ पे बैठ के इतना रोई थी। और वो होता है ना कि शिट यार, इतना सब कुछ करके IISc में आके इंटरव्यू देके फिर से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से कल से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से 0 से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और वो डर था ना, अब क्या कहूँगी सबको, बहुत गंदा लगता था तब मुझे। और उस दिन मैं बहुत रोई थी, बट बाय गॉड ग्रेस यहाँ पे एक सीनियर थे, वो मुझे मिल गए। उसने मुझे बहुत समझाया, लाइक हम एक ही रात में बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। और उसने मुझे बहुत समझाया कि ऐसे मत कर, इतना मत सोच, हो जाएगा कुछ ना कुछ, नहीं हो रहा है तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर, यहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाएगी, उसके बाद कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तुझे ऐसे ही आना है ना सिर्फ। मैंने सोचा ठीक है। और दूसरे दिन हम लंच कर रहे थे और मैं बच्चों की तरह रो रही थी कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, आई एम फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे ये प्लेस नहीं छोड़नी है। और मुझे ये प्लेस सच में इतनी अच्छी लगी थी पहली बार ही, इवन मेरा ये सपना था ये प्लेस। तो मुझे यहाँ आने से पहले ये बहुत पसंद थी, आने के बाद और ज़्यादा पसंद हो गई। मुझे सोचा था कि मुझे है ना यहीं रहना है। और मैं यहाँ MTech रिसर्च का इंटरव्यू देने आई थी बाय द वे। और तो मैं उस दिन मैं सीनियर को बोल रही हूँ कि नहीं यार नहीं रहना, मुझे है ना यहाँ से नहीं जाना, मैं घर नहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ भी करो, मैं यहाँ सो जाती हूँ, प्लीज़ मुझे एडमिशन दे दो। ऐसे पागलों जैसी बातें कर रही थी मैं। और उसके बाद मेरे पे अननोन नंबर से कॉल आता है। वो अननोन नंबर से जब कॉल आया मेरे पे, और वहाँ पर मैम बोला कि लाइक तुम कोई शांत जगह पे जा सकती हो, क्योंकि मैं कैंटीन में बैठ के खा रही थी। ठीक है। और मैंने फिर बोलते हैं ये झलक श्रीमाली, तो मुझे लगा सच में मैंने कुरियर मंगवाया था तो शायद वो आया होगा। मैंने हाँ, तो बोल रहे मैम धवला सूरी फ्रॉम साइंस। बोले यस। सो उन्होंने बोला यू आर इन आर फाइनल लिस्ट, तो आप क्या, उन्होंने इंग्लिश में बोला ठीक है पूरा। और मुझे लगा मैं इंग्लिश नहीं समझ रही, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। तो मैंने बोला कैन यू प्लीज़ रिपीट अगेन इन हिंदी। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम हमारी फाइनल लिस्ट में हो, तो हम तुमको ऑफ़र देंगे तो तुम एक्सेप्ट करोगी। एंड विद इन सेकेंड मैंने एक टाइम भी नहीं सोचा, हाँ मैं ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लूँगी। और वो खुशी,
बहुत ही ज़्यादा वाली खुशी के लाइक इतनी खुश थी कि लाइक चलो मुझे यहाँ से है ना खाली हाथ नहीं जाना पड़ा। और लाइक मैं तुरंत ही भाग के वो सीनियर के पास गई हूँ और उसे बोल रही हूँ क्या हुआ। तो वो बोल रहा है शांत हो जा, पहले बता किसका कॉल था। मैंने बोला ऐसे ऐसे धवला सूर्य मैम का कॉल आया था और ऐसे बोला है कि तुम हमारी फाइनल लिस्ट में हो, हम तुमको ऑफ़र देंगे तो तुम ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करोगी या नहीं। वो तो बोल रहा है 1 सेकेंड, तेरे साथ कोई प्रैंक भी कर सकता है। बोला हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। फिर हमने ट्रू कॉलर पे नंबर चेक किया तो यस धवला सूर्य लिख के आया। और फिर हमने गूगल स्कॉलर पे भी देखा तो लाइक ओके शी इज़ प्रोफेसर एट IISc एंड आई एम लाइक ओके फाइन। और मैं फिर घर पे सबको बता रही हूँ कॉल करके कि मम्मी मेरे को ये हो गया, पापा सब खुश हो गए। पर सबको वही टेंशन था, जब तक ऑफिशियल नहीं हो रहा है तब तक ये बात रिवील नहीं कर सकते। पर उस दिन जो मेरी खुशी थी बहुत ही अलग थी, क्योंकि मुझे यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना था। और मैं बहुत खुश हो गई थी उस वक्त, लाइक ठीक है चलो मुझे। और अच्छा ये हुआ कि मैं कैंपस में थी और उसी टाइम मुझे कॉल आया, तो वो होता है ना कि सेटिस्फैक्शन मिल गया मुझे। और मैं घर पे एक गुड न्यूज़ लेके गई कि आफ्टर 3 years इट्स डैम। उसके बाद मैं ये खुशी लेके गई तो सब लोग है ना मेरे को बोल रहे थे नहीं होगा तेरा, और तू इतना मत सोच, शायद ये गलत भी हो सकता है, जब तक ऑफिशियल ही नहीं आ रहा है तब तक है ना इतना मत सोच, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ठीक है चलो, ऑफिशियली नहीं आ रहा है तब तक मैं रिवील नहीं कर रही हूँ किसी को। पर मैं खुश थी, अंदर से बहुत खुश थी। लाइक वो खुशी है ना मैं वर्ड्स में कभी बयां ही नहीं कर पाती। लाइक मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश ही उसी वक्त थी, क्योंकि तब है ना रियलाइजेशन होता है ओके एवरीथिंग इज वर्थ इट फॉर मी उस टाइम। और बहुत फिर मैं घर गई, उसके बाद ऑफर लेटर आया। जब तक ऑफर लेटर नहीं आया था तब तक मुझे यही था कि मैं एमटेक रिसर्च के लिए सिलेक्ट हुई थी। और जब ऑफर लेटर आया तो उसमें लगा ओह आई एम सिलेक्टेड फॉर PhD एट IISc एंड डैम एवरीथिंग इज वर्थ इट। सो लाइक चलो मैं PhD करने जा रही हूँ IISc में। और मैंने सोचा था कि चलो इस बार एमटेक नहीं तो PhD कर लूँगी IISc से, एमटेक कहीं और से कर लूँगी। पर मेरे नसीब में है ना PhD ही लिखा था, वो भी IISc से। वो बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, सच में मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट हो ना तो वो 2 साल है जब कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था, तब मैंने खुद पे ट्रस्ट किया। और सबने मुझे बोला था कि तू गलत कर रही है। मुझे पता था मैं गलत शायद हो सकती हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा मेरी खुद की भी मेरे सपनों की थी कि मैंने सपना देखा है, मुझे सपना पूरा करके रहना है, मैं IISc जाके दिखाऊंगी। एंड डैम मैंने ज्वाइन कर लिया IISc। मैं इसमें खुद की जर्नी देखती हूँ ना, मुझे खुद पे बहुत प्राउड होता है कि मैं कहाँ से आई थी, कैसी लड़की थी, क्या करना था, क्या हो गया। एवरीथिंग इज वर्थ इट इन माई लाइफ। और हर चीज़ है ना लाइफ में कुछ रीज़न से होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। और मैं सोचती हूँ बुरी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए लाइफ में। सो आपको आपकी वर्थ पता चलेगी, आपको आपकी कैपेबिलिटी पता चलेगी। और मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न भी यही था कि मैं जो फेस किया है वो कोई और फेस ना करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब है ना गिव अप नहीं करके खुद के बारे में, खुद के सपनों के बारे में सोचते हैं, खुद को एक और मौका देना चाहते हैं। और मैं सबको बोलूँगी गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, पर एक और मौका दे दोगे तो शायद आपका सपना भी पूरा हो सकता है। Life is not easy for everyone, I know, पर हार मानने से भी कुछ नहीं होगा।
मेरे पिछले 2021 टू 25 की जर्नी इतनी अच्छी रही है। उसमें मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है खुद से प्यार कैसे करना है, खुद को प्रायोरिटी कैसे देनी है, खुद के बारे में कैसे सोचना है, डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाना है, खुद को कैसे संभालना है ऐसी सिचुएशन में जहाँ कोई आपके साथ ना हो, जहाँ हर कोई आप पे है ना ट्रस्ट नहीं करता है, पर खुद पे ट्रस्ट कैसे करना है। मैंने सब कुछ सीख लिया। मुझे पता है, मैंने एज अ PhD स्टूडेंट ज्वाइन किया है ISC। PhD इज नॉट ईजी, बट मुझे वो भी पता है कि मैं कर लूँगी। शायद PhD के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मुझे मेरे पिछले बीते हुए सालों ने वही सिखा दी है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और उसमें खुद नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, और वो मेरे में अब आ चुका है। सो शायद मेरे लिए PhD करना थोड़ा इजी होगा कंपेयर टू एवरीवन, आई डोंट नो, पर मैं PhD पे भी गिव अप तो नहीं करूँगी। और क्या होते हैं, जिस लड़की को वो नहीं पता था कि वो खुद के लिए जीना भी होता है, वो आज यहाँ अपने लाइफ के पहले सपने को पूरा करके आप लोगों को ये स्टोरी सुना सकती है। तो आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप लोग कर पाओगे। प्लीज़ लाइफ में कभी गिव अप मत करना, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों को कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, डोंट गिव अप। हाय गाइस, सो फाइनली आपको हर टाइम यही झलक दिखने मिलेगी, और बस मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यही कहना चाहती हूँ, सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। चाहे लोग जो भी कहे कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं, ऐसा क्यों सोच रहा है, ये सब नहीं होता है। गाइस, ये सब गलत चीज़ है। आप जो सोच सकते हो वो सब पूरा हो सकता है। सो सपने देखो, उस पर कभी गिव अप मत करो। बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंस, बी कॉन्फिडेंट। सपने देखो, सपने पूरे हो जाएंगे। मेरी जैसी लड़की के हो सकते हैं, जिसको कुछ पता नहीं था, जिसके पास सपना ही नहीं था, वो लड़की का पहला सपना पूरा हो सकता है। तो गाइस, आप लोगों का हो ही सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड यस। और आपको यही झलक दिखने मिलेगी। आई नो ये आज का वीडियो थोड़ा हैवी हो गया था, बट आपको ऑलवेज यही हंसती हुई झलक दिखने मिलेगी। और मैं कभी अब किसी और का नहीं सोचती हूँ, मैं खुद का ही सोचती हूँ। शायद इसीलिए मैं इतनी खुश रहती हूँ। सो प्लीज़ खुद के बारे में सोचिए, खुद के सपनों के बारे में सोचिए और उस पर काम कीजिए। आपका सपना पूरा होगा एक दिन, और आपको तब है ना किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जितने ताने खा रहे हो, जितना कुछ सुन रहे हो, सब सुन लो। सबको एक ही बार में जवाब मिल जाता है, आपको देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। और मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ, जिसको कुछ नहीं पता था, जिसके पास कुछ नहीं था, वो आज है ना इतनी खुश है अपने सपने पूरे करके। बहुत अच्छा लगता है गाइस। एंड यस, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो लोग मेरी इस जर्नी में मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिए। शायद वो लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं नहीं आ पाती यहाँ पे। माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स, खुशी, दिव्यांश भैया, ऑल द फ्री प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, जी सेंट्रिक, कामेश सर, सौरभ सर, विशाल सोनी सर, अंकुर शर्मा सर एंड मैनी मोर। मैंने इस जर्नी में सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। इवन जो नॉन टेक्निकल चैनल्स है उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। एंड थैंक यू यूट्यूब ऑल्सो, जिसकी वजह से मैं खुद की लाइफ बना पाई हूँ, खुद के सपने पूरे कर पाई हूँ।
और दूसरों के सपने पूरे करने में उनकी भी हेल्प करूँगी थ्रू यूट्यूब। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक वो लोग नहीं होते मेरी लाइफ में तो मैं ये नहीं कर पाती। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज, एंड यू गाइज जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच, एंड यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ माई फैमिली। All the best guys, and right now I feel okay bye, see ya, all the best। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो कमेंट कर देना। शायद मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही लेके आऊँगी, और कोई और वीडियो चाहिए तो भी बोल देना, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। सो ऑल द बेस्ट।